पर एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी प्रश्न किए जाएं वो शिष्टता और शालीनता के साथ किए जाएं और काशी की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप हो हर चीज, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भाई साहब ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। मैंने जैसे बताया कि हमारा बहुमत नहीं था जी। मैं एक अब आप यार पहले आप बोल लीजिए सारे। हमारा सरकार में बहुमत नहीं था। जैसा मैंने बताया हमने कई काम किए। बिजली के रेट हम लोगों ने आधे किए। हर परिवार को हमने 650 लीटर पानी प्रतिदिन पीने का मुफ्त किया। भ्रष्टाचार में भारी कमी आई। उसके बाद हमने एक काम कर दिया जिसकी वजह से भूचाल आ गया। मुकेश अंबानी का नाम सुना है सब लोगों ने? मुकेश अंबानी इस देश का सबसे अमीर आदमी है और खूब भ्रष्टाचार करके पैसे कमाता है। मेरे पास कुछ कागज आए। उन कागजों से मेरे को पता चला कि 1 अप्रैल से देश में गैस के दाम 4 गुने होने वाले हैं। कागज अभी मेरी गाड़ी में पड़े हैं। मेरे को पता नहीं था यहाँ पे ये बात उठेगी। नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा है कि गैस के दाम 4 गुने कर दो। कांग्रेस तैयार है, दोनों मिल गए। सर कागज ले, गाड़ी में से कागज ले, गाड़ी में से कागज दिखा हैं जी। मैं कागज दिखा रहा हूँ। कागज दिखा रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं सर, कागज दिखा रहे हैं आपको। मैं आपको एक मिनट वैसा, एक मिनट मेरी आप लोगों से देखिए, सुनिए। आप लोग माने या ना माने, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोदी 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 अफीम खा रखी है, नशे में है। जैसे भांग पी लेता है ना आदमी। एक मिनट सुनिए ना, अरे जवाब तो सुन लीजिए। आप अंबानी की तरफ है, बोलिए। आप अंबानी की तरफ है, जनता की तरफ है। आप अंबानी की भाषा बोल रहे हो। मैं अंबानी की भाषा बोल रहे हो। वो गाड़ी में से कागज निकल रहा है। अच्छा कागज निकल रहा है। एक मिनट देखो जी, हम कागज आपको दिखा देंगे। आप मानो ना मानो आपकी मर्जी है। कागज तो झूठ नहीं बोलते भाई साहब। मैंने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ खुलासा करा था। रॉबर्ट वाड्रा के कागज दिखाए थे। अब नरेंद्र मोदी जी के कागज आ रहे हैं तो तकलीफ क्यों हो रही है? सुनिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सुन तो लीजिए। सुनने की क्षमता तो रखिए। आपने प्रश्न किया, मेरा जवाब सुनने के लिए भी तैयार नहीं है आप लोग। सुन लीजिए कम से कम। आप माने ना माने आपकी मर्जी है। आप माने या ना माने आपकी मर्जी है।
जितने सम्माननीय और आदरणीय मोदी भक्त हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सुन तो लीजिए, सुनने में तो हर्ज नहीं है। उसके बाद आपका भाई आपका दिल करे आप मेरी बात मानिए, आपका दिल ना करे आप मोदी जी को वोट दे दीजिए। मैं मना कर भी नहीं सकता, सबका अधिकार है, सुनने में तो हर्ज नहीं है और दूसरों को सुनने दीजिए। अब आगे बढ़ूं मैं, सुनिए सर। तो देखिए साहब, कागज है हमारे पास, वो अभी बता रहे हैं कि घर पे रह गए, आज शाम को लंका पे बहुत बड़ी मीटिंग है, वहाँ कागज दिखाएंगे हम, उधर आ जाएगा। उन कागजों में भाई साहब ये लिखा है कि गैस के दाम 4 गुने बढ़ने चाहिए, ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने 6-7 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस तैयार हो गई, 1 अप्रैल से गैस के दाम बढ़ने वाले थे। मेरे पास ये कागज आए जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था। मैंने तुरंत अपनी एंटी करप्शन ब्रांच वालों को बुलाया और उनको कहा इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर की कॉपी भी मैं लेके आया हूं अपने साथ, वो भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। एफआईआर तो झूठी नहीं होती है। एफआईआर मैंने कहा एंटी करप्शन वालों को जांच के आदेश दिए और मुकेश अंबानी के खिलाफ मैंने एफआईआर किया, जांच के आदेश दिए। आज तक भाई साहब देश के इतिहास में किसी की हिम्मत नहीं थी जो मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर कर सके, उसको हाथ लगा सके, उसको छू सके। जैसे ही मैंने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मेरे ऊपर चढ़ गए। दोनों ने कहा कि एफआईआर नहीं हो सकती मुकेश अंबानी के खिलाफ, एफआईआर नहीं हो सकती मुकेश अंबानी। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने कहा संविधान के खिलाफ है। अब बताइए, मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करना क्या संविधान के खिलाफ हो सकता है? मैंने एफआईआर की। उसके बाद मुकेश अंबानी एकदम से बिफर गया। उसने बीजेपी और कांग्रेस वालों को बुलाया और यह षड्यंत्र रचा गया कि किसी भी तरह से मेरी सरकार गिराओ। इनके बीच में मीटिंग हुई। 3 दिन के बाद हमारा विधानसभा का सत्र था। विधानसभा के सत्र में हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, आप लोगों को पता था। 70 में से 28 सीट थी। कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी। कांग्रेस अंदर बीजेपी के साथ जाके मिल गई, इनकी 40 सीट हो गई, हमारी 28 रह गई। अंदर इन्होंने एक भी काम नहीं होने दिया। हम लोकपाल का बिल पेश किया, वो पास नहीं होने दिया, वो गिरा दिया। हमने स्वराज का बिल लाना चाहते थे, वो गिरा दिया। मैं दिल्ली में बिजली के दाम और कम करने के लिए सब्सिडी का बिल लाना चाहता था, वो इन्होंने गिरा दिया। मेरे पास 2 ही विकल्प थे। एक तो मैं कुर्सी पे बना रहता, चिपका रहता कुर्सी पे, जैसे ये लोग चिपके रहते हैं। मेरी आत्मा नहीं मानी। मेरी आत्मा ने, सर एक मिनट, मेरी बात तो पूरी हो जाएगी। आप मोदी से सवाल कर सकते हैं क्या? एक मिनट सर, ये आप मत बोलिए प्लीज। हमें इनसे ऐसी बहस नहीं, हमें ऐसे बहस नहीं करनी। हमें शिष्टाचार में बहस करनी है, मुद्दों पे बहस करनी है। हमें तू तड़ाके की बहस नहीं करनी। एक मिनट, नहीं। तो मेरी आत्मा नहीं मानी जी। मेरी आत्मा ने कहा कि भाई इस्तीफा दे दो, ऐसे कुर्सी से चिपके रहना ठीक नहीं है, इस्तीफा दो। बाहर जाके जनता को कहो कि भाई अब 28 सीट से काम नहीं चलेगा, 50 सीट देनी पड़ेगी, तो मैं आगे काम करके दिखाऊंगा। मैंने इस्तीफा दे दिया। बताओ मैंने क्या गलत किया? अगर मैं भाई साहब इस्तीफा नहीं देता और आज मैं आपके बीच में आता, आप ही लोग मेरे मुंह पे थूकते और आप कहते केजरीवाल बदल गया। देखो, ये काम नहीं करने दे रही दोनों पार्टियां, फिर भी कुर्सी से चिपका हुआ है। ये कुर्सी सत्ता का मोह ही हो गया। मैंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जब से मैंने इस्तीफा दिया है, तब से ये कहा जा रहा है भाग गया। कहां भाग गया जी? यहीं खड़ा हूं। कोई पाकिस्तानी भाग के गया। चुनाव लड़ेंगे दोबारा, दिल्ली के अंदर दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली को भी ठीक करेंगे, वाराणसी को भी ठीक करेंगे और देश को भी ठीक करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, समझने की कोशिश करो सर। चपरासी की नौकरी छोड़नी भी आज के, चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत बड़ी होती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ी जाती मुख्यमंत्री की, त्याग होता है ये। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को क्या पता कि त्याग क्या होता है। भगवान रामचंद्र जी हुए, 14 साल का वनवास हुआ भगवान राम का। माता कैकेयी ने कहा वनवास चले जाओ। भगवान राम के साथ तो सारी अयोध्या की जनता थी जी, कह देते मैं नहीं जाता, क्या कर लेती माता की। लेकिन उन्होंने कहा माँ का आदेश है, 14 साल के लिए वनवास चले गए। आज फक्र है हमें अपने भगवान राम के ऊपर। लेकिन रामचंद्र जी की किस्मत अच्छी थी, ये बीजेपी वाले पैदा नहीं हुए थे उन दिनों में। पैदा हो गए होते कहते भाग्या राम, भाग्या भगोड़ा है, सरकार चलानी नहीं आई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, रेल मंत्री थे, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। हम ये कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री भाग गया, हम ये कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री ने क्यों इस्तीफा दिया। गर्व होता है हमें लाल बहादुर शास्त्री पे।
असूलों की राजनीति की थी। इन लोगों की तरह नहीं थे कि सारा माल डकार लिया, सारा देश लूट लिया और कुर्सी से चिपके हुए बैठे हैं। आज भी मैं ये गर्व के साथ कहता हूं, अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी असूलों के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, असूलों के साथ समझौता बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। लेकिन फिर भी अब मैं आप लोगों के सामने, काशी की जनता के सामने आज दो उपाय हैं जी, दो विकल्प हैं, एक नरेंद्र मोदी जी, एक अरविंद केजरीवाल। कुछ लोग कह रहे हैं भाग गया, चलो मान लिया जी भाग गया, पैसे तो नहीं खाए, भ्रष्टाचार तो नहीं करा, कोई व्यभिचार तो नहीं करा, कोई गलत काम तो नहीं करा, इस्तीफा ही दिया है ना, यहीं खड़ा हूं, दोबारा चुनाव लड़ेंगे। अब आपको दो विकल्प हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल खड़ा, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी की वो चिट्ठी मैं दिखा दूंगा, वो कह रहे हैं कि गैस के दाम 4 गुने बढ़ाओ। और मैंने, अच्छा उसके बाद मैं बताना भूल गया, मैंने प्रधानमंत्री को, मैंने पहले FIR दर्ज कराई, फिर प्रधानमंत्री को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने कहा जी गैस के दाम मत बढ़ाओ, जनता मर जाएगी। प्रधानमंत्री ने मेरा कोई जवाब नहीं दिया चिट्ठी का। फिर मैंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा जी चुनाव तो गैस रोक दो कम से कम। चुनाव आयोग को मेरी बात ठीक लगी और चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि 2 महीने तक गैस के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, चुनाव तक रोक दिए। तो एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा है जिसने आपके गैस के दाम कम से कम 2 महीने तो रुकवाए, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति खड़ा है जिसने गैस के दाम बढ़ाए। एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा है जो मुकेश अंबानी जी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, मुकेश अंबानी जी की दोस्ती है, मुकेश अंबानी जी के लिए गैस के दाम बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति खड़ा है जो मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR करने की हिम्मत रखता है। दोस्तों